वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग डीबीएमएस सीरीज में ना देखेंगे कि एसक्यूएल में हम लोग वेयर क्लॉज का यूज क्यों करते हैं, ओके, और कैसे करते हैं। ये आज हम लोग सब कुछ देखेंगे। तो फ्रेंड्स, वेयर क्लॉज ना, जो अपना वेयर क्लॉज होता है, ये यूज होता है क्या करने के लिए? फिल्टर करने के लिए। क्या करने के लिए? फिल्टर। ओके, क्या करने के लिए? फिल्टर करने के लिए। जैसे कि डेफिनेशन देखो, वेयर क्लॉज इज यूज्ड टू फिल्टर रिकॉर्ड्स फ्रॉम अ टेबल बेस्ड ऑन अ स्पेसिफाइड कंडीशन। हम लोग एक स्पेसिफाइड कंडीशन देते हैं, उसके बेसिस पे ये फिल्टर करता है रिकॉर्ड को। ओके, It allow it allows you to retrieve only those rows that satisfy a given condition. For example, जैसे कि सिंटैक्स है इसका। पहले पहले सिंटैक्स देखो। सिंटैक्स हम लोग क्या लिखते हैं? जैसे कि सिलेक्ट, मान लो हमें सब कुछ चाहिए तो सब कुछ है, पर पर्टिकुलर कॉलम चाहिए तो हम लोग कॉलम नेम दे देते हैं। ओके, फ्रॉम हमें जो जिस टेबल से चाहिए, और वेयर में अब हम लोग यहाँ पे कंडीशन लगाते हैं। ओके, हम लोग यहाँ पे कंडीशन स्पेसिफाई करते हैं। जैसे कि मान लो फॉर एग्जाम्पल मुझे स्टूडेंट है, तो मुझे उन स्टूडेंट का नेम चाहिए जिनके मार्क्स 80 से ज्यादा है। जिनके मार्क्स 80 से ज्यादा है, मुझे उन स्टूडेंट का नेम चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे? स्टूडेंट। ओके, और हम लोग मान लो एक नेम कॉलम है, तो नेम मांगेंगे। यहाँ पे सॉरी, स्टूडेंट नेम होगा, सिलेक्ट होगा, सिलेक्ट नेम फ्रॉम कौन सी टेबल? स्टूडेंट टेबल। फ्रॉम स्टूडेंट टेबल। अब हम लोग कौन सी कंडीशन लगाएंगे? वेयर मार्क्स एक कॉलम होगा, वेयर मार्क्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू मान लो 80। ठीक है, तो ये जो हम लोग किए, ये क्या है? स्पेसिफाइड कंडीशन। ओके, तो अब जो मेरे पास बहुत ज्यादा डेटा होगा, मान लो बहुत ज्यादा डेटा था, तो अब हर एक, मान लो पहला रो आया, इस कंडीशन को अगर स्पेसिफाई करेगा, इस कंडीशन को फुलफिल करेगा, तो मेरा वो शो करेगा डेटा। फिर सेकंड आएगा, इसको इसको चेक करेगा, इस कंडीशन को अगर फुलफिल करेगा तो फिर वो शो होगा डेटा। थर्ड होगा। तो इस तरीके से ना हम लोग हर एक रो को चेक करते हैं। इसको हम लोग क्या करते हैं? फिल्टर द डेटा। इसको हम लोग क्या करते हैं? फिल्टर द डेटा। हर एक रो को चेक कर रहा है, अगर मार्क्स ग्रेटर देन 80 हैं उस स्टूडेंट के, तो वो मेरा सिलेक्ट हो रहा है, नहीं तो नहीं हो रहा है। तो इससे हम लोग क्या कर रहे हैं? फिल्टर ही कर रहे हैं ना, एक तरीके का डेटा फिल्टर कर रहे हैं। तो जिन स्टूडेंट का नाम मार्क्स 80 से ज्यादा होगा, उनका नाम मेरे पास आ जाएगा। तो वो मान लो बहुत ज्यादा डेटा है, मान लो बहुत ज्यादा रोज है, तो हर एक रो को हम लोग एक एक बार चेक करते हैं। ओके, हर एक रो को अपने आप से एक एक बार चेक करेगा, और जो भी रो फुलफिल करेगी इस कंडीशन को, वो मेरे पास डेटा आ जाएगा। तो इसको और अच्छे से समझने के लिए मैं आपको कुछ क्वेश्चन करवाता हूँ माई स्कूल में, जिससे आपका ना बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा कि वेयर कंडीशन हम लोग एक्चुअली में करते कैसे हैं। और एक चीज और, यहाँ पे ना वेयर कंडीशन में एक कंडीशन, और हम लोग दो, मतलब एक कंडीशन से ज्यादा भी दे देते हैं, एक कंडीशन से ज्यादा भी दे सकते। ओके, ज्यादा भी दे सकते हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही कंडीशन दे सकते हैं। मान लो मुझे मार्क्स चाहिए जिसके ग्रेटर देन 80 हो, और मुझे डिपार्टमेंट चाहिए, और जिसका डिपार्टमेंट क्या है? CS है, मुझे उसके चाहिए, तो हम लोग और भी कंडीशन दे सकते हैं। और मान लो हम लोग ने और कंडीशन देना, तो हम लोग लगा देंगे एंड मान लो सिटी, उस सिटी से बिलोंग करना चाहिए। तो इस तरीके से हम बहुत ज्यादा कंडीशन भी दे सकते हैं। चलो नहीं एक ही दो, कई कंडीशन दे सकते हैं। ओके, तो चलो हम लोग कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं। ओके, तो चलो हम लोग ना कुछ क्वेश्चंस को माइस्क्ल में करके देखते हैं, ताकि आप लोग को आइडिया लग सके कि हम लोग को वेयर कैसे इंप्लीमेंट करना है और कैसे वेयर फिल्टर करता है एक्चुअल में। ओके, हम लोग कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं जिससे आप लोग को आइडिया लगेगा। जैसे मेरे पास एक डेटा था मेरे पास एक डेटा था स्टूडेंट डेटाबेस एसक्यूएल प्रैक्टिस करके। इस डेटा पे हम लोग काफी काम कर चुके हैं। सेम डेटा लिए हुए हम, मैं आपको फिर से डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर जो मेरे साथ फॉलो कर रहे हैं मेरे लेक्चर्स को, तो उनके पास ऑलरेडी ये डेटा होगा। ओके, लेकिन मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो उसका टेंशन नहीं है। अब पहला क्वेश्चन हम लोग का क्या है कि गेट स्टूडेंट हु स्कोर मोर देन 80 मार्क्स। तो हमें क्या चाहिए? तो वो स्टूडेंट चाहिए जिन्होंने 80 मार्क्स से ज्यादा स्कोर किया हुआ है। तो हम लोग को कौन सी कंडीशन लगानी है? मार्क्स ग्रेटर देन 80। तो हम लोग को एक कंडीशन लगानी है जिसके मार्क्स 80 से ज्यादा है। तो चलो लगाते हैं, सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम, इस टेबल को मैं ना कॉपी पेस्ट कर ले रहा हूँ। ओके, इस टेबल से हमें कौन से स्टूडेंट चाहिए? इस टेबल से चाहिए कौन से स्टूडेंट चाहिए? जिनके मार्क्स क्या है? जिनके मार्क्स क्या है? 80 से ज्यादा है, हमें वो स्टूडेंट चाहिए। वही स्टूडेंट चाहिए ना। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको चला के देखते हैं कि वही स्टूडेंट आ रहे हैं जिनके 80 मार्क्स से ज्यादा है कि नहीं। तो देखो परफेक्ट, मेरे पास ना वही स्टूडेंट आ रहे हैं जिनके ना 80 मार्क्स से ऊपर है। देखो जितने भी स्टूडेंट रहेंगे ना, वो सबके 80 से ऊपर ही रहेंगे। ओके, तो हम लोग ने कौन सी कंडीशन लगाई? जिनके मार्क्स 80 से ऊपर है। ओके,
सेकंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं ना कि स्टूडेंट फ्रॉम सीएस डिपार्टमेंट और स्कोरिंग एबव 85। तो देखो यहाँ पे हम लोग की कितनी कंडीशन लगने वाली है, कोई बता सकता है? एक मिनट सोचो और बताओ कितनी कंडीशन लगने वाली है। हम लोग की ना यहाँ पे दो कंडीशन लगने वाली है। एक तो ये सीएस डिपार्टमेंट होना चाहिए स्टूडेंट का, और मार्क्स 85 से ज्यादा होने चाहिए। कितनी कंडीशन लगने वाली है? दो। तो कैसे लगाएंगे देखते हैं। देखो, सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, सिलेक्ट, चलो एवरीथिंग करते हैं फ्रॉम, इस टेबल से, इसी टेबल से हम लोग को चाहिए। अब कौन कौन सी कंडीशन लग रही है? एक तो कंडीशन हम लोग की लग रही है कि डिपार्टमेंट सीएस होना चाहिए। कैसे लगाएंगे? डिपार्टमेंट क्या होना चाहिए? सीएस। तो हम लोग इसको किस में रखेंगे? सिंगल कोट्स में रखेंगे ना, क्योंकि ये क्या है, स्ट्रिंग है। इसको हम लोग सिंगल कोट्स में रख देंगे। और और नहीं है यहाँ पे, देखो, स्टूडेंट फ्रॉम सीएस डिपार्टमेंट स्कोरिंग एबव 85, यहाँ पे और नहीं है, एंड है। क्यों एंड क्यों है? क्योंकि वो सीएस डिपार्टमेंट का भी होना चाहिए और उसके 85 से ज्यादा होना चाहिए। तो इसका मतलब हम लोग एंड यूज करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे? तो एंड मार्क्स ग्रेटर देन 85, ये हम लोग का कंडीशन हुआ। दो कंडीशन लगाई हमने, एक तो ये कंडीशन लगाई और एक ये कंडीशन लगाई। ओके, दो कंडीशन आएंगी। इसको हम लोग रन करके देखते हैं कि सही किया कि नहीं। तो देखते हैं हम लोग। परफेक्ट। देखो, जितने भी स्टूडेंट आए हैं सबका डिपार्टमेंट क्या है? सबका डिपार्टमेंट क्या है? सीएस है। और मार्क्स क्या है? 85 से ज्यादा है। देखो, मार्क्स क्या है? 85 से ज्यादा है। परफेक्ट। तो इस तरीके से ना हम लोग दो कंडीशन या तीन कंडीशन भी लगा सकते हैं। ओके, क्लियर होगा? हम लोग दो या तीन कंडीशन भी लगा सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हम लोग का कि स्टूडेंट स्कोर मार्क्स बिटवीन 70 एंड 80। तो हम लोग का जो थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है कि मार्क्स जो है वो 70 और 80 के बीच में होना चाहिए, वो स्टूडेंट चाहिए हमें। तो हम लोग किसका यूज करेंगे? बिटवीन का यूज कर सकते हैं, लेकिन कैसे करेंगे वो देखते हैं। पहले तो हम लोग सिलेक्ट लिखते हैं। ओके, सिलेक्ट, ठीक है भैया, लिख दिया। अब हम लोग को क्या चाहिए? क्या चाहिए? वो चाहिए, सारे स्टूडेंट का डेटा चाहिए। कौन सी टेबल से? पहले हम लोग टेबल दे देते हैं। ओके, अब हम लोग कंडीशन लगाते हैं। कंडीशन क्या है हम लोग की? मार्क्स क्या होना चाहिए? बिटवीन होना चाहिए 17 एंड 80। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो वेयर सेम लिख देते हैं हम लोग, बिटवीन मार्क्स बिटवीन 70 एंड 80, इसके बीच में हम लोग के मार्क्स होना चाहिए। तो हम लोग चला के देखते हैं हम लोग का सही आ रहा है कि नहीं। परफेक्ट। जो हम लोग का आंसर आया ना वो 70 और 80 के बीच में ही सारे मार्क्स हैं। ये देखो, 75, 77, 72, सारे के 70 और 80 के बीच में ही मार्क्स है ना। तो हम लोग को इस तरीके से हम लोग बिटवीन का यूज कर सकते हैं वेयर में। ओके, इस तरीके से हम लोग बिटवीन का यूज कर सकते हैं। समझ में आया यहाँ पे कैसे करते हैं बिटवीन? अब हम लोग का एक क्वेश्चन है कि हमें वो स्टूडेंट का नाम चाहिए जिनका नाम ए से स्टार्ट हो रहा है, जिनका नाम ए से स्टार्ट हो रहा है। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे? कोई बता सकता है? देख, सिलेक्ट, ओके, एवरीथिंग फ्रॉम, कौन सी टेबल? ये तो अपना सेम रहता है, सब में यही लाइन सेम है। अब हम लोग को वेयर में कौन सी कंडीशन है? वेयर में कौन सी कंडीशन लगाएंगे? वेयर नेम कहां से स्टार्ट होना चाहिए? उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? लाइक, ओके, और सिंगल कोट्स, ए एंड देन दिस एंड दिस। इस तरीके से हम लोग क्या लगते हैं कि उस स्टूडेंट का नाम ए से स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है, सॉरी सिंगल आएगा यहाँ पे, सिंगल रहता है। ओके, तो हम लोग इसको रन करके देखते हैं क्या आता है हम लोग का, ए से आता है कि नहीं आता। परफेक्ट। जितने भी नाम आए ना सारे के सारे ए से हैं, है कि नहीं है? अब मान लो मुझे आर से चाहिए, तो हम लोग यहाँ पे एक ही जगह आर कर लेते हैं। ओके, जितने भी नाम आएंगे सारे के सारे किससे होंगे? आर से होंगे, देखना। परफेक्ट। जितने भी नाम है सारे के सारे किससे? आर से स्टार्ट है। ओके, एक और कंडीशन मान लो यहीं पे दिया है कि आर से स्टार्ट हो और सीएस डिपार्टमेंट को, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? यहीं पे एक और कंडीशन लगा सकते हैं, डिपार्टमेंट इक्वल टू सीएस फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो अब जितने भी नाम, ओके, तो चला के देखते हैं हम लोग। परफेक्ट। ओके, तो हम लोग अब देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है कि हम लोग को उन स्टूडेंट का नाम निकालना है, सो स्टूडेंट फ्रॉम मुंबई और पुणे। हम लोग को उन स्टूडेंट का नाम निकालना है जो तो या तो मुंबई से हो या फिर पुणे से हो, और है यहाँ पे देखो और है। इसको ना हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं, दो तरीके से कर सकते हैं। या तो हम लोग दो कंडीशन यूज कर सकते हैं, एक मुंबई के लिए लगा सकते हैं और एक पुणे के लिए लगा सकते हैं। लेकिन हम लोग एक कंडीशन और लगा, मैं दोनों करके बताता हूँ। ओके, एक हम लोग इनका यूज कर सकते हैं और ब्रैकेट में हम लोग दोनों सिटी रख देंगे। देखो फॉर एग्जाम्पल कैसे, देखो एक बार देखो तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ओके, जैसे कि मैं क्या कर सकता हूँ, सिलेक्ट,
एवरीथिंग फ्रॉम, इस टेबल से, इस टेबल से लगाना है, लेकिन वेयर सिटी, वेयर सिटी इक्वल टू, या तो मुंबई हो, ओके, और सिटी इक्वल टू, या पुणे हो, या क्या हो, पुणे, ठीक है। तो हम लोग इस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो अब जितने भी स्टूडेंट आएंगे या तो उनकी सिटी मुंबई होगी या फिर पुणे होगी। देखो चला के देखते हैं हम लोग, चलाइए। जितने भी स्टूडेंट आए होंगे उनकी या तो सिटी मुंबई होगी या पुणे होगी, है कि नहीं है। लेकिन अब हम लोग अगर ऐसे नहीं लिखना चाहते हैं तो इसका एक और फिर क्या कैसे लिख सकते हैं हम लोग। अगर मान लो सिटी दो बार ये सब हम लोग ऐसे नहीं लिखना चाह रहे हैं, तो देखो एक और तरीका क्या है, क्या क्या कर सकते हैं हम लोग। देखो, सिलेक्ट सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम, फ्रॉम कौन सी टेबल, इस टेबल से, लेकिन वेयर, जो हमारी सिटी है वो किन में होनी चाहिए। इस तरीके से मैंने बता चुका हूं मैं एक बार आपको, फिर से बस यहाँ पे प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, ओके। मेरी सिटी हमारी मुंबई हो, या तो मुंबई हो, कॉमा, या मेरी क्या हो, पुणे हो, ओके। इस तरीके से में भी हम लोग लिख सकते हैं, ओके। अब इसको चला के देखते हैं, फिर तो सेम आंसर आएगा, ओके। हम लोग का देखो सेम आंसर आएगा, या तो पुणे हो या फिर मुंबई हो, आएगा नहीं आएगा। तो हम लोग दोनों तरीका यूज कर सकते हैं। बस ये है कि लोगों को दो बार सिटी ये सब नहीं लिखना होता है, लोग इस तरीके से एक बार में काम चला सकते हैं। जैसे अब मान लो तीन तीन कंडीशन आ गई, या सिटी मान लो पांच कंडीशन, पांच सिटी है, तो हम लोग बार बार सिटी इक्वल टू इस तरीके से ना लिख के हम लोग इसमें ही लिख सकते हैं, ओके, तो इजी रहता है। चलो हम लोग सिक्स क्वेश्चन देखते हैं। सो स्टूडेंट हुज मार्क्स आर बिटवीन 70 एंड 90 एंड बिलोंग टू आईटी डिपार्टमेंट। अब हम लोग को क्या करना है कि उस एक स्टूडेंट निकालना है, इस स्टूडेंट क्या मतलब, वो स्टूडेंट निकालने हैं जिनके मार्क्स 70 और 90 के बीच में हो, या और उसका क्या हो, डिपार्टमेंट आईटी हो। तो हम लोग की दो कंडीशन हुई, देखो एक तो ये कंडीशन हुई आईटी डिपार्टमेंट, और एक कौन सी, मार्क्स हम लोग के 70 और 90 के बीच में होना चाहिए। तो हम लोग को दो कंडीशन लगानी है, इतना तो आइडिया लगा। चलो तो लगाते हैं, सिलेक्ट, ठीक है, एवरीथिंग फ्रॉम कॉन्स्टेबल इस टेबल से, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, वेयर, हम लोग की पहली कंडीशन कौन सी है, मार्क्स किस बीच में होना चाहिए, 70 और 90 के। तो हम लोग पहले मार्क्स का लगा देते हैं, ओके। मार्क्स बिटवीन, ठीक है, 70 एंड 90 के बीच में मार्क्स होना चाहिए। और एक और कंडीशन भी कौन सी है, आईटी डिपार्टमेंट होना चाहिए। तो हम लोग एंड कंडीशन करके लगा देते हैं, एंड जो अपना डिपार्टमेंट है वो क्या होना चाहिए, इज इक्वल टू आईटी होना चाहिए, ओके। हम लोग आईटी करके लगा देते हैं। तो हम लोग अब चेक करते हैं कि हम लोग का ये कंडीशंस दोनों फुलफिल हो रही है कि नहीं। देखो अगर आप लोग को ना करंट क्वेरी अगर चलानी होती है, मान लो ये करंट क्वेरी आप लोग को चलानी है, तो शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस एंटर, ओके। जैसे कि ये करंट ये वाली क्वेरी चलानी है, तो बार बार इस तरीके से ना यहाँ पे क्लिक करने से अच्छा है आप लोग करंट क्वेरी को कंट्रोल प्लस एंटर से कर सकते हो रन, ओके। या फिर मैंने ना माइस्क्यूएल का शॉर्टकट्स करके एक वीडियो डाला हुआ है, वो जाके देख लो, तो आप लोग को सारे शॉर्टकट्स मिल जाएंगे, कौन कौन से हम लोग को शॉर्टकट्स माइस्क्यूएल में यूज करने हैं अपना एनहेंस करने के लिए, ओके। जैसे हम लोग को अपने स्पीड बढ़ाना है तो कौन कौन से शॉर्टकट यूज करना है वो एक बार मेरे वीडियो जाके देख लो, ओके। तो ये वाली देखो हम लोग का क्या क्या है, आईडी डिपार्टमेंट सारे है कि नहीं है, और मार्क्स किसके बीच में, 70 और 90 के बीच में ही मार्क्स है कि नहीं है। चलो तो हम लोग क्या करते हैं, एक और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ये थोड़ा अच्छा प्रॉब्लम है, देखो। सो स्टूडेंट हु स्कोर्ड एबव एवरेज मार्क्स, हम लोग को उन स्टूडेंट का डेटा निकालना है जो कि एवरेज मार्क्स से ऊपर स्कोर किए हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमें पहले क्या एवरेज तो पता होना चाहिए ना, तो हम लोग एवरेज मार्क्स ऊपर लगा सकते हैं कंडीशन। तो हम लोग को पहले क्या होना चाहिए, एवरेज पता होना चाहिए। हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, एवरेज पता करते हैं, ओके। तो क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले एवरेज पता करते हैं, तो देख लेते हैं एवरेज कितना है, एवरेज मार्क्स कितना है, ओके, ठीक है। इसी में से देखना है हमें एवरेज मार्क्स। तो हम लोग इसको चला के देखते हैं एवरेज मार्क्स को। तो हम लोग का जो एवरेज मार्क्स आया है वो कितना आया, 80.95, ओके। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग के पास दो मेथड है। या तो हम लोग जो मार्क्स आएगा वेयर कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, या तो मार्क्स ग्रेटर देन दिस लगा देंगे, एक ये है। या फिर हम लोग इस पूरी कंडीशन को वेयर कंडीशन यूज करते हैं, देखो कैसे मैं बताता हूँ। सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम, सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम कौन सी टेबल, इस टेबल से हम लोग को सब कुछ सिलेक्ट करना है, ओके। लेकिन हम लोग की एक कंडीशन है, सब कुछ तो सिलेक्ट करना है, लेकिन हम लोग की क्या कंडीशन है वो देखो।
हम लोग ना एक कंडीशन है वेयर मार्क्स ग्रेटर देन 80 मार्क्स जो है वो किससे बड़ा होना चाहिए 80.9500 इससे बड़ा होना चाहिए हम लोग का मार्क्स। तो अब हम लोग सिलेक्ट करेंगे तो देखना है इसका आंसर चला के ओके। ये देखो इसको चला के देखो पहले। तो हम लोग के पास सारे स्टूडेंट का नाम आया जिनका ना 85.95 से ऊपर है, सॉरी 80.95 से ऊपर है। सारे स्टूडेंट आपको वही मिलेंगे जिनका 80 मार्क्स से देखो ऊपर है कि नहीं है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, एक तो ये मेथड होगा, लेकिन इसकी जगह ना हम लोग क्या कर सकते हैं, एक सब क्वेरी का भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि देखो क्या किया हम लोगों ने, सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम। अब मान लो जो हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, ये एवरेज मार्क्स डाला है, ये एवरेज मार्क्स डाला, ये एवरेज मार्क्स हमें किससे मिला, इससे मिला है ना, इसी से हम लोग को एवरेज मार्क्स ये निकल के आए थे 80.95। क्या मैं इस कंडीशन को अगर इसकी जगह डाल दूं तो तब काम करेगा ना, करेगा ऑब्वियसली करेगा। इसको हम लोग करके देखते हैं ओके। देखो तो क्या करते हैं हम लोग, वेयर मार्क्स ग्रेटर देन, वेयर मार्क्स ग्रेटर देन दिस, इससे बड़ा होना चाहिए एवरेज मार्क्स से। इसको मैं क्या करता हूँ, कॉपी पेस्ट ओके। ओके ठीक है। तो हम लोग इसको रन करके देखते हैं कि हम लोग का सही है कि नहीं। ठीक है, हम लोग को यही नाम मिलने चाहिए, मिलने चाहिए अमित राज करण अर्जुन, यही नाम आने चाहिए। अगर ये सही है तो देखो क्यों सही होगा, देखो पहले तो ये वाली कंडीशन हमें क्या देगी ना, एक एवरेज मार्क्स निकाल के देगी ओके। और फिर जितने भी रो आएंगे हम लोग का, इससे चेक होता जाएगा कि अच्छा इससे ग्रेटर है, इससे ग्रेटर है, तो हम लोग को लेना है। देखो एक बार हम लोग इसको रन करके देखते हैं, सेम नाम आएंगे। देखो अमित राज करण अर्जुन सेम नाम आए। बस इस तरीके से ना आप लोग इसको यूज कर सकते हैं। तो ये सब क्वेरी वगैरह मैं और अच्छे से आप लोग को पढ़ाऊंगा कि हम लोग कैसे और यूज करते हैं। तो सब क्वेरी पे मैं बहुत अच्छे से करवाने वाला हूँ, क्योंकि इंटरव्यू पर्पज से सब क्वेरी इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। एक सीटी कॉमन टेबल एक्सप्रेशन और अपना सब क्वेरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ज्वाइन भी मैं अच्छे से करवा दूंगा। क्योंकि आपको जब इंटरव्यू दोगे या फिर कोडिंग राउंड दोगे तो एसक्यूएल के एक दो क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, डेटा साइड अगर कोई जा रहा है तो एसक्यूएल के क्वेश्चन रहेंगे, तो वहां पे आप लोग को ना सब क्वेरी वगैरह का बहुत ज्यादा यूज करना पड़ेगा कॉमन टेबल एक्सप्रेशन का। तो उस पर मैं काफी टाइम देने वाला हूँ और मैं बहुत जगह क्वेश्चन करवा दूंगा वो। तो आप लोग को ना एक बहुत अच्छा सा आइडिया लग जाएगा कि हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अभी फिलहाल मुझे लग रहा है कि आप वेयर कंडीशन से तो वेयर क्लॉज से तो आप लोग अच्छे से फेमिलियर हो गए हैं कि कैसे हम लोग को यूज करना है वेयर कंडीशन के साथ ओके, कैसे हम लोग को डेटा फिल्टर करना है, समझ में आया। तो चलो हम लोग एक दो क्वेश्चन और लीड कोड के कर लेते हैं ओके, तो और अच्छे से आइडिया लग जाएगा। चलो, तो हम लोग ना क्या करते हैं कि एक लीड कोड का क्वेश्चन देखते हैं ओके। लीड कोड का 584 क्वेश्चन ओके, देखते हैं ये क्या कहता है हम लोग से। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इन एसक्यूएल दिस, जो ये आईडी है, ये आईडी इज द प्राइमरी की ओके। तो ये क्या है हम लोग की प्राइमरी की है ओके। कॉलम फॉर दिस टेबल ओके, each row of this table indicate that ID of a customer, their name and the ID of the customer who referred them। मतलब समझ रहे हो क्या है, एक रेफर आईडी दी हुई है, एक देखो जैसे कि एक टेबल है, एक देखो आईडी दी हुई है जो कि हम लोग की क्या है प्राइमरी की है ओके। फिर नेम दिया हुआ है ओके, और एक रेफर आईडी दी हुई है, क्या दी हुई है, रेफर आईडी दी हुई है ओके, रेफर आईडी। ठीक है, तो फाइंड द नेम्स ऑफ द कस्टमर दैट आर आइदर, हम लोग को कौन से नेम निकालने हैं, हम लोग को क्या निकालना है, नेम निकालना है सिर्फ। हम लोग को कौन सा कॉलम निकालना है, सिर्फ नेम कॉलम निकालना है ओके। दैट आर आइदर रिफर्ड बाय एन कस्टमर विद आईडी नॉट इक्वल टू 2, या तो वो कौन सी आईडी से रिफर्ड हुए, एक जो रिफर आईडी है, जो रिफर आईडी है वो क्या नहीं होनी चाहिए, वो क्या नहीं होनी चाहिए, नॉट इक्वल टू 2 होनी चाहिए, नॉट इक्वल टू 2 नहीं होनी चाहिए। क्योंकि क्या हुआ है ये देखो, ये देखो जैसे कि आईडी 1 है, इसको किसने रिफर किया, किसी ने नहीं किया। 2 को किसने रिफर किया, किसी ने नहीं किया। 3 को किसने किया, 2 ने किया ओके। 4 को किसी ने नहीं किया, 5 को 1 ने किया, 6 को 2 ने किया। तो जो सेकंड आईडी है इसने ना दो लोग को रेफर किया, किसको, एक तो एलेक्स को किया, एक मार्क को किया। तो हम लोग ना इसमें क्या लिखा है कि जो आईडी नॉट इक्वल टू 2 होनी चाहिए, तो हम लोग का एक तो ये हट गया और एक ये हट गया, क्योंकि इनका रेफर आईडी क्या है, 2 है, तो हम लोग ये तो नहीं ले सकते। अब नॉट रिफर्ड बाय एन कस्टमर, या वो किससे रिफर्ड नहीं हुआ। तो देखो हम लोग के कौन कौन से ऑप्शन बचे,
एक पहला, इसमें क्या लिखा है, हम लोग को वो नाम चाहिए जिनका या तो जो रेफर हुए हैं उनका आईडी क्या नहीं हो, टू नहीं हो, और क्या हो सकता है, या फिर वो किसी से रेफर नहीं हुए हो। तो हम लोग का कौन कौन सा आएगा, एक तो वन आएगा, एक सेकंड आएगा आएगा और एक फोर आएगा, एक फाइव आएगा। क्योंकि ना तो इसका रेफर आईडी टू है, नहीं है, नल है, तो ये सिलेक्ट हो सकता है, और इसका टू है, नहीं है, तो ये भी सिलेक्ट हो सकता है। तो सिर्फ हम लोग को कौन सा हटाना है, टू वाला हटाना है। ओके, अब रिटर्न द रिजल्ट टेबल इन, कोई भी हम लोग ऑर्डर में दे सकते हैं। तो ठीक है, हम लोग का आउटपुट कौन आया, ये है चार। ओके, तो हम लोग इसको ना रीड कोड में करके देखते हैं कि रन होता है कि नहीं। ठीक है, तो मान लो हम लोग कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हम लोग को सेलेक्ट क्या करना है, सिलेक्ट सिर्फ नेम करना है, हम लोग को सिलेक्ट क्या करना है, सिर्फ नेम करना है। ओके, और अब हम लोग की दो कंडीशन है, कौन कौन सी दो कंडीशन है, एक तो ये कंडीशन है, एक ये कंडीशन है, एक है हम लोग की ये, दो कंडीशन है कि नहीं। तो लेकिन और है, आइदर है, समझ रहे, आइदर है। तो वेयर हम लोग क्या लिखेंगे, जो रेफर आईडी है, जो रेफर आईडी है, ये क्या नहीं होनी चाहिए, नॉट इक्वल टू टू नहीं होना चाहिए। और हम लोग का क्या हो सकता है, या तो फिर और रेफर जो आईडी है, रेफर आईडी इज नल हो, हम लोग को यही नाम चाहिए, यही हम लोग की क्वेरी रही। तो इसको हम लोग ना चला के देखते हैं। ओके, चला के देखते हैं। ओके, सेम क्वेरी हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, सिलेक्ट। ओके, हम लोग को क्या चाहिए था, कौन सा कॉलम सिलेक्ट चाहिए, नेम कॉलम चाहिए। ओके, सिलेक्ट नेम फ्रॉम, कौन सी टेबल है, कस्टमर टेबल है। ओके, कस्टमर टेबल यहाँ तक क्लियर हुआ। तो अब हम लोग का दो कंडीशन लगनी है कि नहीं लगनी है, एक तो ये कंडीशन लगेगी, और दूसरी नॉट रेफर्ड बाय एनी कस्टमर। दो कंडीशन लगनी है, पहले हम लोग कंडीशन क्या लगाते हैं, वेयर वेयर रेफर आईडी है वो क्या नहीं हो, या तो नॉट इक्वल टू टू, और हम लोग की क्या कंडीशन है, या तो वो किसी से रेफर नहीं हुआ हो, तो हम लोग क्या लगाएंगे, रेफर। ओके, रेफर आईडी, और रेफर आईडी क्या हो, इज नल, यही होगा। इसको हम लोग चला के देखते हैं, क्वेरी सही है कि नहीं। तो कुछ तो एरर आ रहा है, रेफर आईडी कुछ गलत लिख रहे हैं क्या। ओके, डबल आर होगा, यहाँ पे सही है। ठीक है, इसको हम लोग रन करके देखते हैं। ओके, ओके, तो ये हम लोग का एक्सेप्ट हुआ है। इसको ना हम लोग एक बार सबमिट करके और देख ले रहे हैं हम लोग का सही है कि नहीं। परफेक्ट, तो ये क्वेरी ना हम लोग की सही हुई। ठीक है, तो इसमें हम लोग ना इस वेयर कंडीशन में हम लोग ने दो कंडीशन यूज की है, एक तो ये और एक ये। ओके, तो अब अगले लेक्चर में हम लोग मिलते हैं, उस लेक्चर में ना मैं आप लोग को कैसे कैसे समझा दूंगा, यहाँ ग्रुप वाइज समझाऊंगा, फिर ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन हम लोग पूरा करेंगे, और उसका लीड कोड के कुछ क्वेश्चन करेंगे, और जो भी अच्छे से देखेंगे। ओके, चलो तो मिलते हैं अगले लेक्चर में।